जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अभी 7:35 के करीब हो चुकी है सुबह की, और आज बुधवार है और आज 1 सितंबर है। 1 सितंबर 2021 सितंबर की पहली तारीख है। ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आज आने वाले हैं, तो डिस्क्लेमर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ना अनिवार्य रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा टीवी स्क्रीन के ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। यहाँ देखते हैं SGX निफ्टी क्या आ रहा है, क्या हो गया, ये ऐड चालू है। SGX निफ्टी 17 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। डाउ जोन्स कल 39 पॉइंट माइनस में बंद हुआ था येस्टरडे, लेकिन अभी शायद डाउ फ्यूचर्स 40-50 पॉइंट ऊपर है। तो SGX निफ्टी 17 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। चलिए फटाफट हम लोग आज का व्यू बना देते हैं। आज जैसा कि बुधवार है और कल वीकली एक्सपायरी भी रहेगी, और सितंबर मंथ का आज पहला दिन है, तो मेरा मानना है सुबह फर्स्ट हाफ तेज़ी रह सकती है, क्योंकि कल का मोमेंटम बहुत ड्राइविंग मोमेंटम था। और अगर आप ठीक से देखो तो सोम और मंगल में निफ्टी ने 400 कुछ पॉइंट का तेज़ी दर्ज की है, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में इतनी बड़ी तेज़ी नहीं देखी, और सोम और मंगल 2 दिन में निफ्टी ने 450 के करीब पॉइंट तेज़ी की है, 400 कुछ पॉइंट, तो बहुत बड़ी तेज़ी है। और मार्केट में ये सारी बातें मैं पहले बोल चुका था कि 17,140 भी आपको दिख सकता है, और बहुत हुआ तो 17,300 कुछ भी दिख सकता है। 17,300 कैसे निकाला था वो भी आपको याद दिला देता हूँ, और वो भी मेरा वीडियो आप देख सकते हो कैसे निकाला था, आपको याद दिलाता हूँ। 12,430 माइनस 7,511, 12,430 पे थे हम पिछली बार मार्च में, पिछली बार जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तो 12,430 का जनवरी का हाई था हमारा, जनवरी 2020 का। वहाँ से हमारी गिरावट आई थी मार्च में 7,511 तक, 24 मार्च तक 2020 तक। वो होता है 4,919 पॉइंट्स। अगर हम फिर 12,430 वी शेप में रिकवरी किए 2021 में, ठीक है, 20 में सॉरी, तो 20 और 21 के दरमियान एक साल में हमने वी शेप रिकवरी करके वो 12,430 को वापस हासिल किया। उसके बाद अगर हम 12,430 में 4,919 पॉइंट जोड़ दें, 12,430 में हम 4,919 पॉइंट जोड़ दें, तो ये आता है 17,343, 17,343, जो कि क्वाइट पॉसिबल है। इसीलिए मैं अपना स्टॉप लॉस को बढ़ा के 17,500 कर रहा हूँ। मैंने 17,350 के स्टॉप लॉस बढ़ा रहा हूँ, लेकिन टारगेट वही है 15,300 टिल अक्टूबर, 15,300 टिल अक्टूबर। तो ये ऑलरेडी मैं पहले भी बोल चुका था, तो थोड़ा सा अभी इन दिनों में दिमाग से हट गया था कि उस वी से रिकवरी का डबल भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डबल ही हो। कई बार 170 पॉइंट्स का कम अचीवमेंट को भी पूरा अचीवमेंट माना जाता है। ये टेक्निकल में कुछ मैथ्स के टर्म्स है, तो 170 पॉइंट को आप माइनस भी कर सकते हो। ये सब कुछ फार्मूलाज है, मैं बताऊंगा कभी। तो मोटा मोटी मार्केट टॉप पे है, स्टॉकेस्टिक भी टॉप पे है, 98 छू दिया है ऑलरेडी। मंथली स्टॉकेस्टिक अबव 98 पे है, तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट तो तय है। और आज मार्जिन के रूल भी इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, सितंबर मार्जिन के रूल जो है, जिसमें आपको अपफ्रंट मार्जिन पूरी देनी पड़ेगी, चाहे आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो। हालांकि थोड़ी सी स्मॉल कैपिटल वाले ट्रेडर्स के लिए नाइंसाफ़ी है, मगर अगर आप इसको ब्रॉडर तरीके से देखो तो कहीं ना कहीं आपका बचाव भी किया जा रहा है, क्योंकि जहां आप 1 लॉट की जगह 3 लॉट का खेल खेलते थे, वहाँ आप 1 लॉट पे सीमित हो जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको जो लॉसेस भी होते थे उन पर भी कंट्रोल होगा। तो अगर आप इसके सारे नेगेटिव पॉइंट ढूंढोगे तो इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, और मैं उस पॉजिटिव पॉइंट को ज़्यादा तवज्जो दूंगा। मेरा मानना है तो कि लीवरेज मिलना ही नहीं चाहिए। आदमी की हार का सबसे बड़ा कारण होता है लीवरेज। सारे ट्रेडर्स एक्सपर्ट नहीं होते, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए लीवरेज बहुत काफ़ी काम की चीज़ है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सारे एक्सपर्ट्स काम नहीं करते, और एक्सपर्ट्स भी लॉस करते हैं दोस्तों। तो जो जनरल पब्लिक है
उनको लिवरेज देके तुम उनको कुएं में ही या ज़मीन में ही दफना रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप अच्छा है। आई सपोर्ट दिस स्टेप। इसलिए मैंने ऐसे कोई भी ऊट पटांग वीडियो नहीं बनाए, नो ट्रेडिंग डे, नो ट्रेडिंग डे। अबे सालो, तुम लोग पब्लिक को बचाने के लिए नो ट्रेडिंग डे क्यों बोल रहे हो? पब्लिक को बचाना तो उनको सही कॉल दो ना, यहीं पे दो ना, यूट्यूब पे। क्यों पब्लिक को चूतिया बनाते हो रोज़ कि मेरा टेलीग्राम है उसमें आ जाओ, उसमें बताता हूँ। यहाँ तो तुम डिप्लोमेटिक बन जाते हो कि ये होगा तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये होगा तो ये हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या घंटे का टैलेंट हुआ फिर? ये जो बताना सही बताओ। अगर किसी को दोनों डायरेक्शन बताने हैं, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ योर टैलेंट? ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है। रॉन्ग होना राइट होना इज़ नॉट ए बिग थिंग, नॉट ए बिग डील। आई मे बी रॉन्ग, you may be wrong, because every technical analyst cannot be right every time, but you people safeguard yourself just by saying if this breaks then this, otherwise this. Then what decision the public will take? What is your point of view? You have to point out clearly when you are making a video. You may be wrong, give a proper stop loss. Stop loss एक सबसे बड़ा हथियार होता है दोस्तों। अपने आप को सेव करने का स्टॉप लॉस सबसे बड़ा हथियार होता है। और जो इंसान स्टॉप लॉस की इज्जत नहीं करता है, वो तो स्टॉक मार्केट में उसको आना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है लॉस नहीं बुक करूँगा, नहीं करूँगा मतलब। तो अभी मैंने स्टॉप लॉस को ज़रूर 17,500 किया, लेकिन मेरा मानना है 17,400 भी जाना बहुत बहुत भारी पड़ेगा। इसके पहले गिरावट तो आनी है, और मेरी गिरावट, मेरा जो टारगेट है वो मैंने बहुत लॉजिकली समझा दिया क्यों आएगा। और मुझे अक्टूबर तक बहुत आशा है कि हम 15,200 भी देख लेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम उस टारगेट से 2,000 पॉइंट दूर है, तो मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन समय बताएगा। आपको सितंबर में ऐसा लगेगा कि ये पागल है, कुछ नहीं आएगा 15,300 लगेगा अभी, लेकिन अक्टूबर भी मैंने इसलिए टाइम अक्टूबर तक कर दिया। तो सुरक्षित खेलिए। इस समय अगर आप बाई करके खेल रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस और उसकी मॉनिटरिंग करके ही बाइक ट्रेड लीजिएगा। मैं आपको मना नहीं करूँगा कि आप बाइक मत करिए, लेकिन इस समय आपके ऊपर खतरे की तलवार भी लटकी हुई है, और मंदी वालों का बहुत मज़ा ले चुका मार्केट। जब उनके दिन आते हैं तो ब्लड बात होता है मार्केट में, ये याद रखिएगा। इसलिए आज मैंने तो लाल पहना, बुधवार को ग्रीन होता है वैसे, एस्ट्रोलॉजर लोग जानते हैं। तो मैंने लाल पहना, मुझे सेकंड हाफ में लाल ही दिख रहा है। फर्स्ट हाफ में ज़रूर खींचेगा, जो कि मैंने एडवांस में बोला था 1 तारीख की दोपहर तक तेज़ी है। ये भी आप कितने दिन पहले के सारे वीडियो देख लो। आप खींच के 17,200 ले जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 240 के ऊपर टिकना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे। 240 के ऊपर टिकना, और वहाँ से एक मैसिव सेल आएगी 150 पॉइंट की, तो मिनिमम करेक्शन देगी अगर उतना ले गया तो। और हो सकता है करेक्शन वहीं से स्टार्ट भी हो जाए। हु नोज़ कि सितंबर में 15,300 लाने वाले हो, हु नोज़। अगर टेक्निकली मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 28 जुलाई को फ्रीक ट्रेड आया था अगस्त सीरीज़ में 15,297 का फ्यूचर में, अगस्त सीरीज़ में, लेकिन 28 जुलाई को, क्योंकि हमारी जुलाई सीरीज़ 29 जुलाई तक की थी। तो 28 जुलाई को जो फ्रीक ट्रेड आया उसको तो आना है स्क्रीन पे। तो लेकिन 28 जुलाई को अगस्त सीरीज़ का आया, यानी कि वो अपने आप में एक सिग्नल होता है कि अगस्त सीरीज़ में वो फ्रीक ट्रेड का भाव नहीं आएगा, यानी कि अगस्त सीरीज़ ख़त्म हो गई। मोस्ट प्रोबेबली सितंबर सीरीज़ में आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपको अक्टूबर ही बोल रहा हूँ, क्योंकि डिले हो सकता है लेकिन काम होना है। दैट्स इट। बाकी ज़्यादा, और बैंकिंग में बिल्कुल भी शॉर्ट मत मारिएगा। बैंकिंग में आप शॉर्ट मत करिएगा, भले आप मंदी करो, क्योंकि बैंकिंग में शॉर्ट तभी करना जिस दिन वो 36,200 के नीचे क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाए। 36,200 के नीचे या 36,000 के नीचे क्लोज हो जाए, फिर आप बैंकिंग में भी शॉर्ट मार सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी कैन सरप्राइज। ओके, तो उसमें मत मारिए, दरकार नहीं है उसमें शॉर्ट मारने का। हाँ, निफ्टी में आई विल बी शॉर्टिंग। आपको नहीं करना है, आप किसी भी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेके करिए। मैं अपना व्यू यहाँ ताकत से हमेशा रखता आया हूँ और रखता रहूँगा, और मैं आज की मुहिम को सपोर्ट करता हूँ
जो सेबी ने स्टार्ट किए। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।